নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ লৈছো কিয়নো এআইএমআইএমৰ নেতা আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰা হৈছে। ওৱেইছিয়ে এখন জনসভাত কৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ দেশৰ যিটো প্ৰান্ততে আছে সেই প্ৰান্ততেই মুছলমানৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলিছে আৰু মুছলমান লোকসকলক এক প্ৰকাৰৰ প্ৰায় কাৰাগাৰত ৰখা হৈছে। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ। বিজেপি চৰকাৰ যি প্ৰান্ততে আছে তাতেই মুছলমানৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলিছে। আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ পুনৰবাৰ এক ডাঙৰ মন্তব্য। যি ৰাজ্যত বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে সেই ৰাজ্যতেই মুছলমানক খোলা জেলত ৰাখিছে বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে হৰব হৈ পৰিছে ওৱেইছি। বিজেপি চৰকাৰে মন গলেই মুছলমানৰ মাদ্ৰাছা ভাঙি দিয়ে। ওৱেইছিৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে গুজৰাটতো কেইবাগৰাকীও মুছলমান যুৱকক খুটাত বান্ধি আৰক্ষীয়ে ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল। এই যুৱক কেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে দাণ্ডিয়া অনুষ্ঠানত শিল দলিওৱাৰ অভিযোগ আছিলে আৰু সেই অভিযোগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই তেওঁলোকক ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হৈছিলে। ইয়াক লৈও ওৱেইছি হৰব হৈ পৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গুজৰাটত কিয় এইদৰে মুছলমান যুৱকক প্ৰহাৰ কৰা হ'ল বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে। সাংসদগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে আইনৰ জৰিয়তে যুৱক কেইগৰাকীৰ ওপৰত কিয় ব্যৱস্থা লোৱা নহল, তাৰ পৰিৱৰ্তে কিয় তেওঁলোকক এইদৰে প্ৰহাৰ কৰি এক প্ৰকাৰৰ অপমান কৰা হ'ল। পদপথত থকা কুকুৰতকৈও মুছলমানৰ সন্মান, কুকুৰ আৰু সন্মান মুছলমানতকৈ বেছি বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। যে দেশত বৰ্তমান সময়ত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ তেওঁ অভিযোগ আনিছে। ওৱেইছিৰ তৰফৰ পৰা এই মন্তব্য কৰা হৈছে। তেওঁ কৈছে যে এতিয়া সময় আপোনালোকৰ, কিন্তু এদিন আমাৰো সময় আহিব। এয়া ওৱেইছিৰ মন্তব্য। কিন্তু অত্যাচাৰৰ উত্তৰ আমি অত্যাচাৰেৰে নিদিওঁ বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। ওৱেইছিৰ তৰফৰ পৰা কেইবাটাও বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা হৈছে। আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে জনসভাত সাংসদগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে। এআইএমআইএমৰ নেতাগৰাকীয়ে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে হৰব হৈ পৰি কৈছে যে বিজেপি চৰকাৰে মুছলমানসকলক লক্ষ্য কৰি টাৰ্গেট কৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলাইছে। আমাৰ লগত ওৱেইছিৰ সেই মন্তব্য আছে, মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। हो रहा है हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है, खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है। मदरसे को डिमोलिश कर दो। गुजरात में क्या हुआ बताइए। गुजरात में यह कहा गया कि डांडिया में मुसलमान जाकर पत्थर फेंके तो वहां की पुलिस ने मुसलमान नौजवानों को पकड़ा, बीच चौरस्ते पर लाए, एक पोल से बांधकर पूरा मजमा खड़ा हुआ है, करीब 300-400 लोग बैठे हुए हैं, इंतजार में बैठे हैं। और जैसे पुलिस वाला एक मुसलमान के पीठ पर लट मारता है, नारे लगा रहे हैं, पूरे नारे लगा रहे हैं, रोड पर लाके हमको पीटा जाता है। ये हमारी इज्जत है, ये हमारी जान की कीमत है। बोलिए भारत के प्रधानमंत्री, मुंह तो खोलिए कि क्या आप गुजरात से आप आते हैं, आपके प्रदेश में जहां पर आप मुख्यमंत्री थे, वजीर आला थे, एक मुसलमान बच्चों को रोड पर लाकर पुलिस वाले लट से मारते हैं और पूरा मजमा थालियां मारता है, सीटी मारता है। क्या मेरी इज्जत नहीं है? वीडियोग्राफी की जाती है, लट से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्यों कोर्ट को रखे, कोर्ट को बंद कर दो आप। क्यों पुलिस को रखे, पुलिस को भी खत्म कर दो। जब आप हमको रोड पर लाकर मार रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं और पूरे मजमे के सामने लोग थाली मार रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं, और मैं भी टीम हूं, मुंह नहीं खोलता इन लोगों का जो तुम्हारा वोट लेते हैं। क्योंकि मार पड़ रही है तो मुसलमान को, तुमको तो नहीं पड़ रही है ना। मगर जब गुजरात का इलेक्शन आएगा तो जब सब मुंह खोल के बोलेंगे ओवैसी को वोट मत दो, असद से दूर रहो। अरे तुम दूर हो सकते हो, मगर मैं इस मिल्लत मज़लूमा से कभी दूर होने वाला नहीं हूं। जिस किसी पर जुल्म होगा मैं उसके करीब रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं इमाम हुसैन के गुलामों का गुलाम, उनके गुलामों के पैरों की धूल भी नहीं हूं। मैं जालिम का साथ नहीं दे सकता। मैं लड़ूंगा जब तक जिंदगी अल्लाह बाकी रखेगा।
ये कोई जुल्म है ये कि इस तरह का बर्ताव कि रोड पर लाकर लठों से मारा जा रहा है? ये भारत की जमहूरियत है, भारत का संविधान है, भारत का सेकुलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट्स है, फिर क्या है बताओ? एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। तुम रोड पर लाकर सरे बाजार मुझे पीटते हो, मगर मारने वालों मारो, याद रखो तुम हजरत बिलाल को नहीं जानते। हजरत बिलाल को भी मक्के की सरजमीन पर उस वक्त के तुम्हारी तरह जालिम लोग हजरत बिलाल के पीठ पर गरम गरम पत्थर रख देते थे और हजरत बिलाल पुकार कर कहते थे, अहाद अहाद अहाद, तुम हमको मार रहे हो, हम भी अहाद अहाद कहेंगे। अरे वक्त तुम्हारा है ना, एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। मगर हम तुम्हारा तेरे जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं करेंगे। हम जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं करेंगे। तुम्हारे पास सत्ता है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम ताकत में डूबकर जालिम बन चुके हो। तुम्हारे पास अगर सत्ता होती तो तुम इंसाफ करते। अगर वो बच्चे पत्थर फेंके तो तुम उनको जेल में डालते, कोर्ट में केस चलाते, मगर नहीं, पहले पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम मारते थे। तो तुम्हारा दिल नहीं भरा, अब तुमने कहा कि नहीं, अब हम रोड पे मारेंगे मुल्लाओं को, हम इन मुल्लाओं को रोड पे मारेंगे, इनकी बेइज्जती करेंगे और सारी दुनिया को बताएंगे, देखो 133 करोड़ के भारत देश में जिसमें 20 करोड़ मुसलमान बनते हैं, एक रोड के चलने वाले कुत्ते से कम इज्जत एक मुसलमान की है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब फैसला आपको करना है कि आप क्या करेंगे, कैसा इसका जवाब देंगे। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं होगा, वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं, जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं, जुल्म का जवाब इत्तेहाद से, जुल्म का जवाब सियासी ताकत से, जुल्म का जवाब जमहूरियत को मजबूत करके, जुल्म का जवाब रूल ऑफ लॉ को मजबूत करके। और जुल्म देखकर अपने हौसलों को पस्त होने मत दो। हजरत बिलाल को याद रखो, हजरत अम्बार बिन यासर की कुर्बानी को याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की कुर्बानी को याद रखो। हामिला थी, हिबार बिन अस्वद ऊंट पर थी हमारी शहजादी, मारा, हमल साकित हो गया, उसके बाद इंतकाल कर गई। याद रखो मुसलमानों, अपने हौसलों को बुलंद रखो। आप देख रहे हैं कि क्या क्या हमारे देश में हो रहा है, क्या हो रहा है।